हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं आज के इस सेशन में गाइज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं आप लोग को। शाम को अपडेट हो चुका है गाइज। जो लिंक है आप लोग का एडमिट कार्ड का, जिनका 28 जनवरी को एग्ज़ाम होगा गाइज, उनका 21 तारीख से लिंक जो है जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जिनका 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा उनका 28 जनवरी को लिंक जारी होगा गाइज। ये बहुत बड़ी अपडेट है। और गाइज आप सभी के बीच में हर एक सेशन में और डेली बेसिस पर सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न का क्यूज टेस्ट लेकर आता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेपर थर्ड में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोग को 18-19 लगभग सही करना है गाइज, एक बेहतर स्कोरिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला सवाल है आप लोग को, सूची 1 से सूची 2 का सही मिलान करें। तो गाइज सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना। ऑप्शन ए, और जो ए है दिया है तापमान का 1 से, और बी का 2 से, सी का 3 से, और डी का 4 का। तो बताइए कि कौन सा कुट का आंसर सही होगा गाइज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है, शक्ति का वॉट होता है, दबाव का पास्कल होता है, और बल का न्यूटन होता है। तो ये 1 2 3 सब के सब सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आप लोग के बीच में, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, इसमें भौतिकी का कौन सा नियम या सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, या ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। मिला लीजिए, 32 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। न्यूटन का पहला नियम काम करता है, जिसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 33, तरंगदैर्घ्य परिसर के अनुसार निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का सही क्रम चुने। पहला दिया है दृश्य किरणें, दूसरा दिया अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी, ऑप्शन तीसरा नंबर रेडियो तरंगे, ऑप्शन चौथा है एक्स किरणें, और पांचवा है गामा किरणें। तो गाइज आप लोग को सही क्रम चूज करना है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य प्रेशर के अनुसार। कोट में आंसर है गाइज। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 33 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा गाइज। सबसे पहले जो आएगा यहाँ पर गामा किरणें आएगी, गामा किरणें के बाद आएगा आपका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य प्रेशर किसका होता है, तो आपका गामा किरणें का। उसके बाद आपका उससे कम होगा आपका एक्स किरणें का, उससे कम होगा आपका दृश्य किरणें का, उससे कम होगा आपका अवरक्त किरणें का, उससे कम होगा रेडियो तरंगे का। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही पैटर्न रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 34 है मैक संख्या किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पिंड का त्वरण, ऑप्शन बी पिंड की चाल, ऑप्शन सी ध्वनि की चाल। आंसर कूट में आप लोग देना है। ऑप्शन ए दिया है केवल ए और बी, ऑप्शन बी है केवल बी और सी, ऑप्शन सी है केवल ए और सी, ऑप्शन डी है ए बी तथा सी तीनों। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। मैक संख्या किससे संबंधित है, जिसे एवोगाड्रो की संख्या भी कहा जाता है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा 34 का सही आंसर गाइज। केवल बी और सी पर ही लागू होता है आपका मैक संख्या, पिंड की चाल और ध्वनि की चाल पर, न कि पिंड की त्वरण पर। चलिए अगला सवाल है गाइज 35, वह सुरक्षित तापमान जिसमें फ्रिज में रखे गए पदार्थ ज़्यादा देर तक ताजे बने रहेंगे। तो बताइए कौन सा तापमान में है गाइज। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। एवर ग्रीन क्वेश्चन है गाइज साइंस का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए अगला सवाल है 36 का, अगर 800 वाट प्रति घंटा बिजली खपत करने वाले किसी इंडक्शन चूल्हे को 10 घंटे तक इस्तेमाल किया जाए तो कुल कितनी बिजली खपत होगी। तो बताइए गाइज सही आंसर क्या होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैटर्न यही रहेगा, ध्यान रखिएगा।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64.8 मेगा जूल हो जाएगा। ठीक है ना, कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। मैंने किया है गाइस, तभी आंसर बता दे रहा हूँ। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन गाइस, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कथन एक, निकट दृष्टि दोष में आंखों की लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। और कथन बी है, दूरदृष्टि दोष में आंखों की लेंस की क्षमता घट जाती है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? कोट में आंसर है गाइस, ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है दोनों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 37 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों का दोनों कथन जो है सत्य है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आंखों की लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाती है। ध्यान रखिए, निकट में अगर निकट है तो बढ़ जाएगी आंखों की लेंस की क्षमता, और दूर दृष्टि में आंखों की लेंस की क्षमता घट जाती है। दूर है तो घट जाएगी, जस्ट लाइक अपोजिट। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए, रंगीन पदार्थों की पहचान हेतु, ऑप्शन बी, पदार्थों की संरचना को निर्धारण करने हेतु, ऑप्शन सी, रंग भरने वाले पदार्थों का सूखा श्वसन, ऑप्शन डी, मिश्रण से तत्वों को अलग करना। तो बताइए क्या होगा सही आंसर क्रोमेटोग्राफी 38? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, मिश्रण से तत्वों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी तकनीक के प्रयोग से ही किया जाता है गाइस। ठीक है, चलिए अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है, अ, कथन ए था। कथन बी, एवोगाड्रो संख्या का मान 6.22 इंटू 10⁻23 होता है। तो बताना है गाइज, आंसर जो है कूट में है केवल ए, केवल बी, के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 39 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यानी केवल ए जो है सत्य है गाइस। ठीक है, परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है, और एवोगाड्रो की संख्या का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है गाइस। जीरो लगाना भूल गया है। ठीक है, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित युग्म का चयन करें। ऑप्शन ए है चार्ल्स का नियम, भी प्रोपोर्शनली पी, बॉयल्स का नियम, ऑप्शन बी है बॉयल का नियम, भी प्रोपोर्शनली टी, ऑप्शन सी है दाब का नियम, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनली 1/t, और आपका डी है गैसीय समीकरण टी इजिकल टू पी वी आर बाई एन। तो बताइए सही कौन सा है 40 नंबर क्वेश्चन? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, दाब का नियम इजकल टू होता है पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t का होता है। ठीक है, ये सही है, बाद बाकी रॉन्ग है गाइस। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लेड जिसे TeL कहा जाता है को पेट्रोल में मिलाया जाता है। ऑप्शन ए, फ्रीजिंग से रोकने हेतु, ऑप्शन बी, फ्लैश पॉइंट में वृद्धि हेतु, ऑप्शन सी, एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि हेतु, ऑप्शन डी, इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने हेतु। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 41 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि हेतु। चलिए अगला सवाल है 42 का, बेमेल का चयन करें। एक तरफ जीव है और उसके तरफ जीवों के वैज्ञानिक नाम, मेढक, राना इंडिकस, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी है मक्खी मस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन सी है आम मैंगिफेरा इंडिका, ऑप्शन डी है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो बताइए बेमेल कौन है गाइस? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका याद होगा वो बहुत इजी से बता दिएंगे, कमेंट कर दिए होंगे आंसर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, राना ट्रिग्ना के नाम से जाना जाता है मेढक को। ठीक है, वैज्ञानिक की भाषा में। चलिए अगला सवाल है गाइस 43 नंबर क्वेश्चन,
माता का रक्त समूह बी तथा पिता का रक्त समूह ए है, तो बच्चे में संभावित रक्त समूह का कौन सा रक्त समूह कौन सा हो सकता है गाइज? ए, बी, बी, सी, ओ या डी, ए बी। आंसर आप लोग कूट में देना है। ऑप्शन ए है केवल ए और बी, ऑप्शन बी है केवल ए, बी और डी, उसके बाद होता है ऑप्शन सी है केवल सी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 43 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, या ए बी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है 44 नंबर क्वेश्चन। उपरोक्त में से कौन सूक्ष्मदर्शी कीटनाशक है गाइज? ऑप्शन ए बेसिलस थुरिंगियंसिस, ऑप्शन बी है बेसिलस पालीमैक्सा, ऑप्शन सी है बेसिलस सबटिलिस, या ऑप्शन डी है बेसिलस ब्रेवियस। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 44 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, बेसिलस थुरिंगियंसिस, ये सही जवाब है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी कीटनाशक है। अगला सवाल है 45 का। क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है गाइस? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 45 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीशियम। चलिए अगला सवाल है 46 का। निद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही का आंसर क्या होना चाहिए 46 का? बहुत इजी सवाल है गाइज और एवरग्रीन सवाल है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निद्रा रोग जो होता है प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 47। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन है विक्रम, ऑप्शन बी भीम, या ऑप्शन सी प्रज्ञान, या ऑप्शन डी ध्रुव। तो बताए क्या होगा आंसर क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रज्ञान। लैंडर को विक्रम कहा जाता था। अगला है 48 नंबर। पेड़ों की उम्र का पता लगाया जाता है किसके वजह से? ऑप्शन ए वजन से, ऑप्शन बी ऊंचाई से, ऑप्शन सी वार्षिक वलयों की संख्या से, ऑप्शन डी जड़ की लंबाई से। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 48 का? बहुत इजी सवाल है और एवरग्रीन सवाल है साइंस का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, वार्षिक वलयों की संख्या से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कहाँ पर मानव शरीर की अधिकांश पाचन क्रिया होती है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी पेट में। तो बहुत इजी सवाल है गाइज, बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 49 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों, छोटी आंत में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है और हमारा लास्ट सवाल है आज के सेशन का गाइज 50 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हमारा लास्ट सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन। कोहनी एवं घुटने की संधियां किस संधि के उदाहरण है? ऑप्शन ए हिंज संधि, ऑप्शन बी खूंटी संधि, ऑप्शन सी ग्लाइडिंग संधि, ऑप्शन डी सैंडल संधि। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 50 का गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंज संधि। किसका उदाहरण है? हिंज संधि का। तो ओवरऑल आज के सेशन में हमारा 20 प्रश्न का जो क्यूज टेस्ट है गाइज कंप्लीट हुआ। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप लोगों का जो बेहतर फीडबैक आता है गाइज कि सर बहुत अच्छा है सेशन, आप लोग का आपका बहुत अच्छा रहता है, क्वेश्चन जो है बहुत ही आपका ज़बरदस्त होता है, एकदम पैटर्न वाइज रहता है। तो गाइज हमें भी अच्छा लगता है और मैं इसी मोटिवेट के थ्रू जो है आप लोग के बीच में इस टाइप के प्रश्नों को लाता हूँ गाइज। तो गाइज अच्छे कमेंट जरूर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइज। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।